वेलकम टू ब्रॉडवे ए टू ई अकेडमी। मैं रोहिणी स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, आइल्स का पेपर देना चाहते हो, तो आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है लिसनिंग करते टाइम? क्या आपको मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपके ब्लैंक्स गलत हो जाते हैं? या फिर आप मैप को सही तरीके से नहीं समझ पाते? या फिर आप मैचिंग द हेडिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? सो क्या है आपकी प्रॉब्लम? अगर ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी देखी जाए, अगर स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी देखी जाए लिसनिंग को परफॉर्म करने की, देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू अटेम्प्ट मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन एंड द रीज़न बीइंग दे गेट कंफ्यूज बिकॉज जो भी स्पीकर इंफॉर्मेशन देते हैं वो हर तरह की ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हर एक आइल्स कैंडिडेट को फेस करनी पड़ती है जब वो मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन के पार्ट में पहुंचते हैं। तो बेसिकली मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस को करने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि आप ऑप्शंस को रीड ना करें। अगर आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो वो ठीक है, उससे आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा और आप उसके कीवर्ड्स को मार्क कर लीजिए। पर अगर आप उसके ऑप्शंस भी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे बिकॉज सारे ही ऑप्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। तो आप चाहते हो अगर कि ज़्यादातर मल्टीपल क्वेश्चंस आपके सही हो तो आप सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन में दिए गए कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लें और ऑप्शंस को बिल्कुल भी ना पढ़ें। जस्ट अंडरस्टैंड करें कि स्पीकर ऑडियो में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। Once you improve your understanding, once you improve your listening, then आपको समझ में आएगा कि जो एक स्पीकर बोल रहा है उसमें राइट ऑप्शन क्या है इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली। तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ लें। दूसरी चीज़, मल्टीपल क्वेश्चन जो हैं वो खास तौर पे पूछे जाते हैं सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में, और यहाँ पे भी कुछ कैटेगरीज हैं। एक तरह से आपको मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस को टिक करना है। सिमिलरली एक और ऑप्शन आता है जहाँ पे सिर्फ एक ही मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। पर सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में जो मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब आप सेक्शन 2 को परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पे जो फास्ट जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रहेगी, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं होती, वो ईजिली समझ लेते हैं स्टूडेंट्स और उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है आसानी से। पर ये दिक्कत आती है जब आप सेक्शन 3 में हैं, जब आप लिसनिंग का पार्ट 3 परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल स्पीकर्स होते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप मल्टीपल स्पीकर्स जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो वाले पार्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप ये अंडरस्टैंड करें कि कौन सा पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कौन सा पर्सन इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो इस तरह से अगर आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक समझ जाओगे कि राइट आंसर जो है मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन का वो क्या होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप ऐसे लिसनिंग्स को परफॉर्म करें जहाँ पे सिर्फ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन ही हैं। आप कनेक्ट करें टीम के साथ और हमें बताइए कि आपको मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन करने के लिए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ बुक्स की, तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जिससे कि आप बेटर वे में प्रैक्टिस कर सकते हो। जहाँ पे कैम्ब्रिज ऑफिशियल प्रैक्टिस गाइड अवेलेबल है, वहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन को बेटर वे में आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कैम्ब्रिज 16 की बुक को परफॉर्म करोगे तो आपको लेटेस्ट और अपडेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे और उनकी आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी कि किस तरीके से वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग में, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ज़्यादातर अपने स्कोर्स को लॉस्ट कर देते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और हमें बताएं कि आपकी प्रैक्टिस में कितनी इंप्रूवमेंट आई है और आपको कितनी प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी चीज़ें आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।